अगर आप इतनी ही जगह पे लेंटर डालते, ठीक है, तो अगर लेंटर 100 रुपये का डालना था ना, तो ये जो लोहे वाला है ये 25 रुपये में होगा, यानी कि 75% जो है इसमें प्राइस की रिडक्शन हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो ये एक मेन मकसद था ये डालने का कि आप ज़रा अपना खर्चा भी कंट्रोल कर दें। नॉर्मली लोग ये मतलब समझते हैं कि जो लोहे की जो मतलब छत होती है इसमें प्रॉब्लम ये आता है कि गर्मी इससे नीचे आती है, तो उसका ये वैसे है सच। अगर ये क्लोज हो ज़्यादा तो ऑब्वियसली लोहे की जो चादर है वो गर्म हो जाती है और मतलब धूप डायरेक्ट पड़ने से। लेकिन उसका सिंपल हल ये है कि आप जो है ना साइडें उसकी खुली रखें, हवा फिरती रहे, तो छत की गर्मी जो है वो नीचे नहीं आती, ठीक है। और इसको एक मुनासिब हाइट पर रखें। अभी जैसे ये 12 फीट पे है, ठीक है, तो इससे वो नीचे नहीं आती। और एक और चीज़ होती है, चादरों पे भी काफ़ी डिपेंड करता है कि अगर आप सिंपल जो चादरें लगवाएंगे तो उसमें आती है हीट ज़्यादा। ये पेंट हुई होती है, गैल्वनाइज्ड इन्हें कहते हैं, गैल्वनाइज्ड चादरें हैं ये, तो इसमें जो है काफ़ी ये हीट रेजिस्टेंट होती है। इसमें हीट नॉर्मली आम चादरों से, आम लोहे से की निस्बत इससे हीट कम आती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक जी, आप सुनाइए कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र। सर सबसे पहले मेरे नाजरीन को अपना और अपने इलाके का तारुफ करवा दीजिएगा। जी मेरा नाम मोहम्मद बुरहान है और मैं सियालकोट से बिलोंग करता हूँ और यहाँ पे डेयरी फार्मिंग कर रहा हूँ सियालकोट। माशाल्लाह सर, पहले भी आपकी एक वीडियो बनाई है डेयरी फार्मिंग के हवाले से, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। माशाल्लाह अवाम ने उस वीडियो को बड़ा पसंद किया है। कुछ दोस्तों के सवाल थे कि ये जो आपका शेड डिज़ाइन है उसके मतलब भी इंफॉर्मेशन दे, तो आज मेरी कोशिश है कि आप सर जो शेड डिज़ाइन है उसके मतलब बताएं। इसके अलावा डेयरी फार्मिंग में बेसिकली एनिमल्स के लिए जो सहूलियत होनी चाहिए वो किस किस्म की होनी चाहिए। इसके अलावा माशाल्लाह आपका ये ऑफिस बड़ा प्यारा है, इसके साथ साथ आपने सिक्योरिटी के हवाले से ना पूरा एक अरेंज किया हुआ है, तो इसके मतलब सर थोड़ा तफसील से बता दीजिएगा। जी जी बिल्कुल, आपको ज़रूर बताएंगे आज जी। जो शेड की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी चलते हैं, बाहर चलते हैं, नीचे चलते हैं, आपको शेड दिखाते हैं अपना, और जो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट्स हैं जो जानवरों को रखने के लिए शेड डिज़ाइन में होनी चाहिए, ज़रूर उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। और आपका जो दूसरा सवाल है जी सिक्योरिटी के बारे में, सिक्योरिटी के बारे में ऐसा इतना ही आप कह सकते हैं कि जैसे कि आप अभी देख रहे हैं, मैंने ऑफिस में भी जो है ये मैं CCTV मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, मतलब जानवरों को तकरीबन सारे एंगल से जो है मैंने कवर किया हुआ है। ये 16 कैमरे लगे हुए हैं और यहीं पे बैठ के वो मॉनिटर हो जाते हैं। तो बस ये CCTV मॉनिटरिंग एक अच्छी सिक्योरिटी है, बस इससे ज़्यादा सिक्योर आपने क्या ही करना है इन्हें। और थैंक यू वेरी मच जी, आपको मेरा ऑफिस पसंद आया और बहुत शुक्रिया आपका। तो बस अभी चलते हैं जी, आपको दिखाते हैं, नीचे चलते हैं, चल के आपको शेड दिखाते हैं और आपके नाजरीन को जो है वो कोशिश करते हैं कि थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दी जाए। अच्छा सर, ये जो शेड है इसकी लंबाई, चौड़ाई और हाइट कितनी है? ये जी आप जहाँ कभी खड़े हुए हैं, ये वाला जो है शेड, इसकी लंबाई है 120 फीट, ये लंबा है। और जो चौड़ाई रखी हुई है ये 16 फीट है, 16 फीट चौड़ा है। और इसी तरह से ये जो इस तरफ वाला है ये भी इसी की भी यही है, मतलब 120 फीट लंबा है और 16 फीट जो है वो चौड़ा है। मैं इस तरह से रखा हुआ है। ये जो ऊपर जो इनके जो डली हुई हैं ये गैल्वनाइज जो है ये चादरें लोहे की, ठीक है। और टोटल आप देख सकते हैं ये सामने। मेन जो चीज़ होती है ना शेड डिज़ाइनिंग में, जो आपने जो चीज़ जिस चीज़ पे फोकस करना होता है बेसिकली वो यही करना होता है कि शेड जो है आपका वो हवादार हो, मेन जो सबसे मेन चीज़ है, ठीक है। बाकी मटेरियल तो वो बाद में आएगी, आपने कौन सा मटेरियल यूज़ करना है वो सेकेंडरी चीज़ है। सबसे पहले आपने देखना है कि जहाँ पे अपने जानवर बांधने हैं वहाँ पे हवा कैसी रहती है, मतलब हवादार है, सफोकेशन तो नहीं होती। जानवरों का अपना जो सा है वो मतलब बहुत ज़्यादा, जब जानवर इकट्ठे हुए होते हैं तो वहाँ वो बहुत ज़्यादा सफोकेट हो गई होती है जगह, वहाँ पे मतलब ऑक्सीजन लेवल ही एक किस्म का कह लें कि कम हो गया होता है। अगर बंद हो जगह तो जानवर की सेहत पे बहुत ज़्यादा असर करता है। तो इसे भी बनाने में जो मेन जो फोकस था वो यही था कि शेड
को इस तरह से डिज़ाइन किया जाए कि वहाँ पे हर टाइम जो है हवा चलती रहे। माशाल्लाह मेरी जो जगह है यहाँ पे आप देखेंगे तो ये चारों तरफ से ओपन है, मतलब इर्द गिर्द सारे खेत हैं, कोई आपको दूसरी बिल्डिंग नज़र नहीं आएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हवा जो है वो काफ़ी चलती रहती है। जैसे अभी भी आप देख लें, आज मौसम बहुत अच्छा है और हवा जो है वो बहुत अच्छी चल रही है, हमें पंखे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। लेकिन मेन फोकस यही था कि जब बनाएं हम शेड को डिज़ाइन करें तो इस तरह से डिज़ाइन करें कि इसकी क्रॉस वेंटिलेशन जो है वो इस तरह की हो कि हर टाइम यहाँ पे ज़रा अच्छी हवा चलती रहे और जानवर की सेहत पे कोई असर ना पड़े। नॉर्मली लोग ये मतलब समझते हैं कि जो लोहे की जो मतलब छत होती है इसमें प्रॉब्लम ये आता है कि गर्मी इससे नीचे आती है, तो उसका ये वैसे है सच। अगर ये क्लोज हो ज़्यादा तो ऑब्वियसली लोहे की जो चादर है वो गर्म हो जाती है, मतलब धूप डायरेक्ट पड़ने से। लेकिन उसका सिंपल हल ये है कि आप जो है ना साइडें उसकी खुली रखें, हवा फिरती रहे तो छत की गर्मी जो है वो नीचे नहीं आती, ठीक है। और इसको एक मुनासिब हाइट पर रखें। अभी जैसे ये 12 फीट पे है, ठीक है, तो इससे वो नीचे नहीं आती। और एक और चीज़ होती है, चादरों पे भी काफ़ी डिपेंड करता है कि अगर आप सिंपल जो चादरें लगवाएंगे तो उसमें आती है हीट ज़्यादा। ये पेंट हुई होती है, गैल्वनाइज्ड इन्हें कहते हैं, गैल्वनाइज्ड चादरें हैं ये, तो इसमें जो है काफ़ी ये हीट रेजिस्टेंट होती है। इसमें हीट नॉर्मली आम चादरों से, आम लोहे से की निस्बत इससे हीट कम आती है नीचे। तो सिंपल यही है कि शेड डिज़ाइन में आपने यही चीज़ देखनी है कि हवादार शेड हवादार हो, मेन चीज़ सबसे ये है। तो क्योंकि अगर हवादार नहीं होगा तो गर्मियों में जानवरों को हीट स्ट्रोक होने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। अच्छा सर, ये जो इसकी हाइट है एक तरफ से ज़्यादा है और एक तरफ से कम है? जी, वो इसी वजह से रखी हुई है कि एक तरफ मतलब 1 फुट इस तरफ से ऊंची है और इस तरफ से 1 फुट, मतलब वो ढाल दी हुई है इसे, इस वजह से क्योंकि लोहा है, इसके ऊपर पानी अगर खड़ा रहेगा तो ये ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर ये है कि एक तरफ से ऊंची एक तरफ से नीची है, तो ये अगर बारिश होती है या सर्दियों में इवन ओस पड़ती है तो वो भी इस तरफ से दूसरी तरफ से नीचे आ जाती है, पानी खड़ा नहीं होता। ये वजह इसकी इसको क्रॉस में रखने की। तो ये जो हाइट का डिफरेंस है ये 1 फीट का है? हाँ जी, 1 फीट का है। ठीक है, 1 फीट का बिल्कुल। और बाकी आपने क्वेश्चन किया था पहले कि जी इसकी मतलब ये बनाने का मकसद क्या था। एक तो सबसे ज़्यादा जो मेन मकसद जो था ये लोहे का शेड बनाने का, वो ये था कि प्राइस कंट्रोल, ठीक है। ये मतलब मिसाल के तौर पे अगर आप इतनी ही जगह पे लेंटर डालते, ठीक है, तो अगर लेंटर 100 रुपये का डालना था ना, तो ये जो लोहे वाला है ये 25 रुपये में होगा, यानी कि 75% जो है इसमें प्राइस की रिडक्शन हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो ये एक मेन मकसद था ये डालने का कि आप ज़रा अपना खर्चा भी कंट्रोल कर देते हैं इससे। माशाल्लाह, यानी कि खर्चा भी कम आता है। इसके अलावा अगर अल्लाह ना करे कल को इसको दोबारा किसी मकसद के लिए इस्तेमाल करना पड़े, रिमूवेबल है जी ये वो पेचों के साथ लगी हुई है, नट्स के साथ लगी हुई हैं। तो ये जब भी मिसाल के तौर पे अगर एक चादर भी ख़राब हो, ये 3 फीट इसकी चौड़ाई होती है, 3.5 फीट और 16 फीट इसकी लंबाई है, तो वो जब मर्जी आप उसके ऊपर से वो नट बोल्ट खोल लें और चादर को चेंज कर लें, मतलब इजी टू रिमूव है ये और रीयूजेबल है। कल को आपने इसको कहीं यहाँ से उतार कहीं और यूज़ करना है तो आराम से आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। अगर सेल करना चाहें तो वो भी हो सकता है? सेल भी करना चाहें तो अल्लाह ना करे जी सेल करनी पड़े जी जी, लेकिन सेल भी हो सकती है। ठीक है। हाँ। तो सर ये जो साथ ओपन एरिया है वो कितना है और आपने उसको भी पाइपिंग ही की है? हाँ जी, वो ये एक्चुअली फेंसिंग की हुई है। अगर आप देखें ना इसे तो ये कच्चा एरिया रखा हुआ है। जानवर का भी यही होता है, इसके अपने आराम का बहुत ख्याल रखना होता है। अभी ये पक्की जगह पे बैठना, यानी कि अगर मुझे कोई कहे कि आपने जनाब बेड यूज़ नहीं करना, मैट्रेस यूज़ नहीं करना, आपने ज़मीन के ऊपर ही लेटना है, ठीक है, मतलब 24 घंटे आपने ज़मीन के ऊपर ही रहना है, तो ऑब्वियसली मेरा जिस्म थक जाएगा ना, ठीक है। मैं जब पूरा दिन काम करके थकता हूँ तो उसके बाद मुझे चाहिए होता है कि मुझे आराम करने के लिए कुछ टाइम के लिए एक अच्छा आरामदेह बिस्तर मिले। तो जानवरों का भी यही होता है कि इनको कच्चा एरिया, जो मिट्टी वाला एरिया होता है, नरम एरिया जो सा होता है, वो लाजमी चाहिए होता है, क्योंकि ये पक्की जगह पे रह के इनके पैर, इनकी टांगें, इनका जिस्म थक गया होता है। तो वो अगर 5 से 6 घंटे या 7 घंटे वो कच्ची जगह पे जाके जब बैठ जाते हैं जानवर, तो उनकी जो बॉडी होती है वो रिलैक्स हो जाती है, आराम मिल जाता है उन्हें, ठीक है, थकावट खत्म हो जाती है। और ऑब्वियसली जानवर जब रिलैक्स रहेगा तो वो फिर ओवरऑल परफॉर्मेंस में उसकी फ़र्क आएगा, एफिशिएंसी में फ़र्क आएगा। तो सर ये जो ओपन एरिया है इसका कितना रकबा है या लंबाई चौड़ाई क्या है? ये लंबाई ऐसा ये 120 में से आप 10 फीट निकाल लें, 110 फीट लंबाई है और चौड़ाई इसकी 50 फीट है। दरमियान में अगर आप देखेंगे तो हमने वो ओपन खुली बना दी हुई है। ये गर्मियों में हम ऐसा करते हैं कि रात में जो है जानवर बाहर खुले रहते हैं, वो अपनी मर्जी से, उसके दोनों तरफ पानी के होस भी हैं, पानी भर देते हैं
और वो अपनी मर्ज़ी से पानी पीती हैं। खुरली जो उनसी है उनकी वो हमने भर देनी होती है रात को, अपनी मर्ज़ी से खाती हैं और अपनी मर्ज़ी से पीती हैं। दिन के टाइम क्योंकि गर्मी ज़्यादा होती है, बाहर कोई छाँव की जगह नहीं है, तो दिन के टाइम में उन्हें अंदर शिफ्ट कर देते हैं ताकि वो आराम से जो है ना अंदर रहें, धूप में एक्सपोज ना हो, हीट स्ट्रोक ना हो। सर्दियों की रूटीन डिफरेंट होती है। सर्दियों में रात में अंदर रहती हैं और दिन में बाहर चले जाती हैं ताकि धूप में मतलब बैठने का उन्हें मौका मिले। तो ये इसी तरह से होता है, 12 घंटे अंदर रहती हैं और 12 घंटे बाहर रहती हैं। तो सर सर्दियों में ये जो शेड है इसको फिर किस तरह आप इस्तेमाल में लाते हैं? जी वो जो होते हैं टेम्परेचर रेजिस्टेंट होते हैं, वो तरपाल होते हैं। ये आपने अगर देखा होगा, ये जो नॉर्मली जिनके कैंप वो बनते हैं वो चीन का कपड़ा होता है, तो उसके तरपाल हम मतलब इसकी चारों साइड पे जो है वो लटका देते हैं, जिसकी वजह से बाहर से सर्दी अंदर नहीं आती और अंदर का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि जानवर की अपनी काफ़ी हीट होती है। जब जुड़ के जानवर बैठे होते हैं तो वो काफ़ी गर्मी अंदर हो गई होती है कि आपको मतलब कोई और मतलब गर्मी के लिए कोई और चीज़ करने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ बाहर से सर्दी ना आए तो अंदर माहौल ठीक रहता है। ठीक है, यानी कि सर्दी और गर्मी दोनों मौसम के लिए ये जो शेड है ना ये बेहतर है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल जी। तो सर अभी बड़ा अहम सवाल है, ये शेड बनाने में और ये जो आपने साथ पाइपिंग की है इस पे टोटल कितना खर्चा आया, कोई एस्टिमेट? मैं जी खर्चा ऐसा एग्जैक्ट तो अभी मुझे मैंने काउंट नहीं किया हुआ, लेकिन मैं ये तो डेफिनेटली मतलब पूरे जो है वो कॉन्फिडेंस से आपको बता सकता हूँ कि अगर यही चीज़ कंक्रीट में, ईंटों में लेंटर डाल के अगर यही चीज़ करनी होती तो जितना खर्चा अभी आया इससे 75% और आना था। ठीक है। तो ये कह लें कि 25% में हमारा ये वाला जो लोहे के साथ जो काम हो गया ना वो 25% में हो गया। माशाल्लाह। तो सर इस शेड की कैपेसिटी क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा कितने एनिमल्स आ सकते हैं? जी इसमें अभी जो है ये जो जिस जगह पे हम खड़े हुए हैं ना, यहाँ पे आराम से जो है 100 जानवर अंदर बंद सकते हैं। 100 जानवर। एक जानवर से दूसरे जानवर का जो मिनिमम फासला होता है ना वो ये होता है कि मतलब 4 फीट मतलब होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि 120 फीट में तकरीबन कोई 55-60 नहीं सॉरी 120 फीट में तकरीबन जो है 30-35 जो है ना जानवर वो आ सकते हैं। ठीक है, तो 30 इस तरफ और 30 अगली तरफ, तकरीबन 90 जानवर मतलब आ सकते हैं 100 के करीब आसानी के साथ तकरीबन रफली जो है ना, आप छोटे बड़े जानवर मिला के तो 100 के करीब जो है ना यहाँ पे अभी इस टाइम पे इस शेड की कैपेसिटी 100 एनिमल्स की। माशाल्लाह सर बड़ी कीमती इन्फॉर्मेशन दी है। इसके अलावा फार्म में और जानवरों के लिए कौन कौन सी सहूलियात होनी चाहिए? बस आप देख सकते हैं जी, यही चीज़ आपने यही देखना है कि इस जानवर को आपने एक जानदार समझना है, ये नहीं समझना कि मतलब ये मतलब ऑब्वियसली हर चीज़ का असर होता है उस पर, गर्मी का होता है, सर्दी का होता है। तो आपने इन्हीं चीज़ों का ख्याल रखना है कि जो एक जानदार को जो मिनिमम जो चीज़ें चाहिए होती हैं सर्वाइव करने के लिए वो तो एटलीस्ट मिलें। अभी आप देख सकते हैं मेरे ये शेड पूरे पे पंखे भी लगे हुए हैं जी। तो जूँ ही जी आज तो वैसे नहीं चाह रहे क्योंकि मौसम बड़ा अच्छा हुआ है, तो जूँ ही टेम्परेचर थोड़ा राइज़ करता है तो हम इसे ऐसे ही करते हैं कि इनको नहलाते हैं, यहाँ पे अंदर ही ये इनको नहलाने का इंतज़ाम होता है और फिर नहलाने के बाद पूरा दिन इनके ऊपर पंखे चलते हैं। दिन में 2-3 दफ़ा ये गर्मियों में नहाती हैं और ऊपर जो है इनके पंखे चलते रहते हैं ताकि इन्हें गर्मी ज़्यादा महसूस ना हो। और सर्दियों में ऑब्वियसली वी डू द ऑपोजिट, इसके मतलब अलग से काम करना होता है, सर्दियों में इन्हें सर्दी से बचाना होता है और कुछ वो गुड़ शुड़ वगैरह ये वो सारी चीज़ें ताकि मतलब सर्दी ज़्यादा ना लगे। सर एक भाई ने क्वेश्चन किया था कि माशाल्लाह इतना बड़ा फार्म है बुरहान साहब का, तो जो गोबर है उसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं या उसका क्या करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, साथ में फार्म के साथ साथ हमारा जो है वो ज़राई रकबा भी है साथ, तो वो गोबर जो है वो साथ ही हम अपने खेत में जमा करते जाते हैं। वो फिर जो है मतलब जब एक बिजाई के बाद दूसरी बिजाई करनी होती है तो वो गोबर एज अ खाद यूज़ हो जाता है हमारा। ठीक है, यानी कि इसको आप खाद के तौर पे इस्तेमाल करें? हाँ जी, खाद के तौर पे अपने मतलब जो रकबा है हमारा जहाँ पे चारा वगैरह लगता है या बाकी जो एग्रीकल्चर लैंड है साथ ही फार्म के साथ ही हमारा कुछ एग्रीकल्चर लैंड है थोड़ा, तो उसमें जो है वो यूज़ होता है खाद के तौर पर। माशाल्लाह सर आपने दिलखुश किया, काफ़ी कीमती और अच्छी मालूमात दी हैं। जो दोस्त वीडियो देख रहे हैं अगर वो आपसे कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो वो रब्ता कर सकते हैं? जी ज़रूर जी, कोई भी एनी टाइम। सर आपका मोबाइल नंबर? 0300 612 6478, आप इसे मेंशन कर दीजिएगा वीडियो में जी, सामने लिख के लगा दीजिएगा। जी सर बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।